हेलो बच्चों, नमस्कार। आज आप लोगों का टेस्ट है और आज 50 ऑब्जेक्टिव्स का टेस्ट है और इसी के साथ ही आपको आंसर भी मिल जाएगा इसी वीडियो में, ठीक है। तो ध्यान से देना है सभी को टेस्ट। पहला प्रश्न बोल रहा है, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। आई रिपीट, भरतनाट्यम नृत्य नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटका, डी आंध्र प्रदेश। I give you only 60 seconds, means 1 minute for a question. पर क्वेश्चन में आपको 1 मिनट का समय मिलेगा, उससे अधिक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, 1 मिनट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, सो दैट। चलिए, कथक नृत्य, नृत्य मतलब डांस, है ना। डांस भारत के किस भाग में प्रचलित है। कथक डांस भारत के किस भाग में प्रचलित है। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम भारत। आई थिंक 30 सेकंड काफ़ी होता है इन सब क्वेश्चन के लिए, तो 30 सेकंड देंगे अभी से, ठीक है। इसका 1 मिनट दे देते हैं आपको पहले, और उसके बाद से 30 सेकंड ही आपको मिलने वाला है। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है नहीं, सो दैट। और हाँ, ध्यान रहे कि इसका आंसर इसी वीडियो में रहेगा। चलिए, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। ओडिसी डांस किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखो, नृत्य जो भी हो, टंग ट्विस्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसको डांस बोलते हैं। तो ओडिसी जो डांस है वो भारत के किस राज्य का नृत्य है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, त्रिपुरा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट। मणिपुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। मणिपुरी डांस किस राज्य से संबंधित है। नागालैंड, मणिपुर, असम, सिक्किम। काफ़ी इनफ टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। कुचिपुड़ी डांस कहाँ से है। कुचिपुड़ी जो डांस है वो कहाँ से है। केरल से है, आंध्र प्रदेश से है, कर्नाटका से है, तमिलनाडु से है। एक डांस है कुचिपुड़ी। ये डांस कहाँ पे पॉपुलर है, कहाँ पे फेमस है, या कहाँ का प्रसिद्ध डांस, इसी के बारे में आपको बताना। केरल का है, आंध्र प्रदेश का है, कर्नाटका का है, तमिलनाडु का है। डांडिया डांस किस राज्य में किया जाता है। डांडिया नृत्य महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश। डांडिया जो डांस है वो किस राज्य में किया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश। वीडियो के अंत में आंसर भी रहेगा। बिहू डांस किस राज्य से है। मिजोरम, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। बिहू एक डांस का नाम है, बिहू देख पा रहे होंगे। बिहू डांस किस राज्य से है। मिजोरम से है, नागालैंड से है, असम से है, उत्तर प्रदेश से है। नेक्स्ट, गढ़वाली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर। गढ़वाली नामक डांस जो है कहाँ का फेमस डांस है, किस राज्य का, किस स्टेट का फेमस डांस है, या फिर कल्चरल कह सकते हैं, सांस्कृतिक डांस है। उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर।
संथाली डांस किस जनजाति द्वारा किया जाता है? नागा, संथाल, भील, मुंडा। संथाली भी एक डांस का ही प्रकार है। अभी डांस के बारे में 10 क्वेश्चंस रहेगा डांस का, उसके बाद क्वेश्चन पैटर्न चेंज होने वाला है ना। मीन्स 10 क्वेश्चंस रहेगा पर टॉपिक का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मोहिनी अट्टम डांस किस राज्य का? मोहिनी अट्टम थोड़ा अजीब नाम हो सकता है लेकिन ठीक है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का डांस है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, गोवा। चलिए यूनिट वगैरह में आते हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है, ग्राम है, किलोग्राम है, टन है। आई रिपीट, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, ग्राम, किलोग्राम, टन। ले बढ़ते हैं। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? फ़ारेनहाइट लिखा हुआ भले ही है लेकिन इसका होता है फ़ारेनहाइट, केल्विन, डिग्री सेल्सियस। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो 10 एसआई मात्रक का भी क्वेश्चन रहने वाला है, फिर जाकर के क्वेश्चन पैटर्न चेंज होगा, ठीक है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट, जूल, न्यूटन, हर्ट्ज। थोड़ा सा इसमें टॉ और जो का जो है एक साथ बोलना पड़ेगा, हर्ट्ज। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, पास्कल, वाट, एम्पियर। दूरी का एसआई मात्रक क्या है? दूरी का एसआई मात्रक क्या है? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इंच। समय का एसआई मात्रक क्या है? समय, टाइम का एसआई मात्रक क्या है? मिनट, घंटा, सेकंड, दिन। तापीय चालकता का एसआई मात्रक क्या है? तापीय चालकता का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन, वाट बाई मीटर केल्विन, एम्पियर, न्यूटन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है?
बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला है, कूलाम है, हर्ट्ज है, डेसिबल। बल का एसआई मात्रक क्या है? आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? आवृत्ति वाट, एम्पियर, हर्ट्ज, टन। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो ये एसआई वाला भी 10 क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद देखते हैं क्या आने वाला है। ये तो क्वेश्चन देख के ही पता चलेगा क्या है। सब पेपर पहले से हमको मिलता नहीं है। हाँ, मैं फिर से बता दूँ बच्चों को कि इसका आंसर जो है इसी वीडियो में। अच्छा, अनुच्छेद, संविधान अनुच्छेद तो बोल रहा है कि अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड है? नेक्स्ट है अनुच्छेद 21A में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 21A में क्या वर्णित है? समान अवसर, शिक्षा का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। तो ये आर्टिकल्स से है। इसमें भी 10 क्वेश्चन ही रहने वाले हैं, ज़्यादा नहीं रहने वाले हैं, तो घबराने का जरूरत नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? बाल विवाह, अस्पृश्यता का अंत, बाल श्रम, महिला अधिकार। अस्पृश्यता मतलब कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत। अनुच्छेद 19 क्या सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 क्या सुनिश्चित करता है? शिक्षा का अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, न्यायिक समीक्षा। आर्टिकल 19 क्या सुनिश्चित करता है? अब बोल रहा है कि अनुच्छेद 45 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 45 में क्या प्रावधान है? स्वास्थ्य का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा, महिला सुरक्षा, न्याय, तो सामाजिक न्याय। और आर्टिकल 45 में क्या प्रावधान है? स्वास्थ्य का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, महिला का सुरक्षा का अधिकार या फिर सामाजिक न्याय का। आर्टिकल 51 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51 जो है किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से, मौलिक अधिकार से, नीति निर्देशक तत्व से, स्वतंत्रता से। ध्यान से देखना, थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है क्वेश्चन और कोई दिक्कत नहीं है। होपफुली सबने याद कर लिया होगा, जिनको याद नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं बाबू। चलिए, अनुच्छेद 23 का विषय क्या है? अनुच्छेद 23 का विषय क्या है? मानव तस्करी पर प्रतिषेध यानी कि निषेध यानी मनाही, बाल श्रम, बालिका शिक्षा, समान वेतन। अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्वों से, मौलिक अधिकार से, राष्ट्रपति का कार्य से, चुनाव प्रक्रिया से। अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है?
अनुच्छेद 90 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 90 में क्या वर्णित है? राज्यसभा का कार्य, पंचायत व्यवस्था, नीति निर्देशक, राष्ट्रपति चुनाव। अनुच्छेद 90 यानी कि आर्टिकल 90 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 3 यानी कि आर्टिकल 3 किससे संबंधित है? राज्य निर्माण, आपातकाल, भाषा नीति, न्यायपालिका। तो ये 10 क्वेश्चन हो जाते हैं हम लोग का कंप्लीट इसमें आर्टिकल से रिलेटेड। अब हम लोग का जो है ये टॉपिक चेंज होने वाला है, फिर से देखते हैं अब क्या मिलता है हम लोगों को। सरप्राइज़ है। चलिए, झील और राज्य बताना। सांभर झील कहाँ स्थित है? सांभर झील कहाँ स्थित है? पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। तो डोसा सांभर ये वाला नहीं भाई, सांभर नाम का एक झील है जो कि भारत में स्थित है, लेकिन भारत में किस जगह पे स्थित है ये आपको बताना है। बहुत किसी को याद आएगा, डोसा, इडली, सांभर। चिल्का झील किस राज्य में है? ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड। चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील किस राज्य में है ये बताना आपको। ओडिशा में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है, झारखंड में। 30 सेकंड का समय दे रहे हैं। होप आप लोग बना लेते होंगे, इतना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली बना लेते हैं, है ना। चलिए, डल झील कहाँ स्थित है? डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ऊलर झील किस राज्य में है? ऊलर झील किस राज्य में है? उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर में है, राजस्थान में है या फिर बिहार में? ऊलर झील किस राज्य में है? पुलिकट झील कहाँ स्थित है? पुलिकट झील कहाँ है? ओडिशा में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, महाराष्ट्र में। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? पिचोला झील किस राज्य में है? पिचोला नामक झील है, किस राज्य में है? ये तो काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है भाई, बढ़िया है। पिचोला झील कहाँ पे है ये? तो राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में। कहाँ पे है ये आपको बताना है, हमें तो नहीं बताना है, आपको बताना है। आप कमेंट करते जाइएगा, भूलिएगा मत कमेंट करना। हाँ, तो कमेंट करने के लिए आपको लिखना है 36 का ABCD ऐसे करके। भीमताल झील कहाँ स्थित है? आपको आंसर अगर देखना है, अच्छा मान लेते हैं कि 37 का C है तो 37C कमेंट करना है। भीमताल झील कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। हम लोग बहुत निकट है, 13 क्वेश्चन और बचा है मात्र। 13 ओनली 13 लेफ्ट। नैनीताल झील किस राज्य में है? नैनीताल झील किस राज्य में? नैनीताल तो एक जगह का भी नाम है। नैनीताल, हाँ नैनीताल एक जगह का नाम है। तो ये नैनीताल झील जो है किस राज्य में है? उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में है या फिर हरियाणा में?
मानसरोवर होना चाहिए ना, मानसबल है, मानसरोवर होना चाहिए। आई तो मानसरोवर है, मानसरोवर। हाँ, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, या फिर बिहार में? एक हिंट हम देके चलते हैं, बिहार में बाबू ज़्यादा झील है नहीं। अमरनाथ झील कहाँ स्थित है? अमरनाथ झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, असम में। अमरनाथ झील कहाँ स्थित है? कमेंट योर आंसर। चलिए, ये हो गया हम लोग। अब विज्ञान और क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, कृषि उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, फल उत्पादन। ये लास्ट में है पैटर्न, 50 तक जाएगा, उसके बाद हम लोग का ख़त्म होता कहानी। श्वेत क्रांति से किस उत्पादन में वृद्धि हुई? श्वेत क्रांति से किस उत्पादन में वृद्धि हुई? गेहूँ उत्पादन में, चावल उत्पादन में, दूध उत्पादन में, फल उत्पादन में। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? समुद्री उत्पाद, फल, मांस, रेशम। पीली क्रांति किस उत्पाद से संबंधित है? मांस, तेल, बीज, सब्जियां, अनाज। पीली क्रांति जो है किस उत्पाद से संबंधित है? मांस से संबंधित है, तेल बीज से संबंधित है, सब्जियों से संबंधित है, अनाज से संबंधित है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ट्रिकी भी नहीं है, बच्चा भी आंसर दे देगा। ओह सॉरी, आप लोग तो बच्चे ही। काला क्रांति किस उत्पादन से जुड़ी है? काला नमक, पेट्रोलियम, काली मिर्च, कोयला। काला क्रांति किस उत्पादन से जुड़ी है? Only 5 questions are left. Only 5 questions left. चलिए, क्रांति का संबंध किससे है? शासन से, उत्पादन से, शिक्षा से, आयात से। क्रांति का संबंध किससे? शासन, उत्पादन, शिक्षा, आयात। देखो, क्रांति का बहुत सारा होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं बताने से फिर टेस्ट नहीं रह जाएगा। आपको आंसर देना, हम तो आंसर देने ही वाले अभी जस्ट 50 के बाद। दूध मापने का यंत्र क्या है? दूध उत्पादन मापने का यंत्र क्या है? हाइड्रोमीटर, यानी कि दूध का शुद्धता। हाइड्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, बैरोमीटर, पीएच मीटर। वायुमंडलीय दबाव मापने का यंत्र क्या है? बैरोमीटर होगा वहाँ पे, बैरोमीटर गलत लिखा गया है, बैरोमीटर। एनीमोमीटर होना चाहिए, एनीमीटर हो गया है। टेलीस्कोप, माइक्रोमीटर। वायुमंडलीय दबाव मापने का यंत्र क्या है? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, टेलीस्कोप, माइक्रोमीटर। अब 2 बचा है, सेकंड लास्ट।
ताप और आर्द्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, देखो बैरोमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पीडोमीटर। ताप और आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? चलिए लास्ट क्वेश्चन है, हृदय की गति मापने का यंत्र है टेलीमीटर, स्टेथोस्कोप, लैक्टोमीटर, थर्मामीटर। हृदय की गति मापने का यंत्र है, हृदय मतलब हार्ट का स्पीड किससे मापते हैं? टेलीमीटर से, स्टेथोस्कोप से, लैक्टोमीटर से, थर्मामीटर से। तो ये हो जाता है हम लोग का 50 क्वेश्चन कंप्लीट, है ना। अब हम लोग को करना क्या है कि इसका आंसर देखना है। तो आंसर देखने के लिए चलते हैं आंसर की ओर। आप लोगों को मिलाना है सारा आंसर। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। कथक उत्तर भारत से, कथक डांस जो है उत्तर भारत से है। ओडिसी डांस जो है उड़ीसा का है। मणिपुरी डांस मणिपुर का है। कुचिपुड़ी डांस आंध्र प्रदेश से है। डांडिया जो है कि गुजरात का है। बिहू डांस असम का है, बिहू डांस भी असम का है। गढ़वाली डांस उत्तराखंड का है। संथाली डांस झारखंड का है और संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है। मोहिनी अट्टम केरल का डांस है, ठीक है। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है। तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। दूरी का SI मात्रक मीटर होता है। समय का SI मात्रक सेकंड। तापीय चालकता का SI मात्रक वाट मीटर प्रति केल्विन, वाट प्रति मीटर केल्विन, वाट प्रति मीटर केल्विन। उसके बाद विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। बल क्षेत्र का SI मात्रक होता है न्यूटन। आवृत्ति का SI मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज है। अब आर्टिकल्स में आते हैं। आर्टिकल 14 किससे संबंधित है? तो इसमें समानता का अधिकार है। आर्टिकल 21A में क्या वर्णित है? आर्टिकल 21A में है वर्णित है निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा। संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19 में क्या सुनिश्चित, अनुच्छेद 19 क्या सुनिश्चित करता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है। और जो है कि 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनुच्छेद 45 में क्या प्रावधान है? तो 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो मूल कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 23 का विषय क्या है? अनुच्छेद 23 का विषय है बाल श्रम और मानव तस्करी पर रोक निषेध। वही अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है? तो राजनीति के निदेशक सिद्धांत की परिभाषा। अनुच्छेद 90 में क्या वर्णित है? आर्टिकल 90 में क्या वर्णित है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, है ना। आर्टिकल 90 में यही। उसके बाद आर्टिकल 3 में किससे संबंधित है? तो राज्यों का पुनर्गठन। आर्टिकल 3 बहुत कम क्वेश्चन बचा है। सांभर झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। उलर झील जम्मू कश्मीर में है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है।
पिचोला झील राजस्थान में है, भीमताल झील उत्तराखंड में है, और नैनीताल झील उत्तराखंड में है, मानसबल झील जम्मू कश्मीर में है, अमरनाथ झील जम्मू कश्मीर। लास्ट 10 क्वेश्चन है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो अनाज उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति से किस उत्पादन में वृद्धि हुई? तो दूध उत्पादन में वृद्धि हुई। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली क्रांति से, मछली उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन से, यानी कि तेल बीज तेल से। काला क्रांति किससे किस उत्पादन से जुड़ी है? तो पेट्रोलियम। बहुत कोई कोयला दिया होगा, लेकिन नहीं, पेट्रोलियम। क्रांति का संबंध किससे है? तो उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादकता से संबंध रखता है। दूध की शुद्धता मापने वाला मशीन है लैक्टोमीटर, है ना। दूध का शुद्धता, प्योरिटी मापने का यंत्र है। वायुमंडलीय दबाव मापने का यंत्र है बैरोमीटर। ताप और आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर। और हृदय की गति मापने का यंत्र है स्पिग्मोमेनोमीटर। तो ये हो जाता है हम लोग का कंप्लीट। होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इसमें 50 ऑब्जेक्टिव्स आपके बहुत काम के आने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर।